दोस्तों, जॉब अपडेट में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेकर आती हूँ, आपको तो पता ही होगा। जैसे जेपीएससी, जेएसएससी या उत्पाद सिपाही अन्य एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हम लोग आज की सीरीज़ की हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते दोस्तों। हाल ही में जुलाई 2026 में झारखंड के किन जिलों से आम्रपाली आम की व्यावसायिक खेप पहली बार दुबई निर्यात की गई है दोस्तों। वो कौन सा जिला में उत्पाद किया गया था और फर्स्ट टाइम पहली बार दुबई में भेजा गया है, तो वो कौन सा जिला है। तो आप लोगों को बताना ये है कि कौन सा जिला है जहाँ पे ये आम्रपाली आम का जो खेती हुआ था। तो हम लोग इसका ऑप्शन ए में देखते हैं, रांची और हजारीबाग। बी में है आपका गुमला और देवघर, और सी में है आपका दुमका और धनबाद, और डी में है आपका पलामू और गढ़वा। तो जो ए का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, रांची और हजारीबाग में आम्रपाली आम का जो खेती हुआ था दोस्तों, और फर्स्ट टाइम पहली बार ये दुबई भेजा गया है निर्यात के लिए। झारखंड के कृषि क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। जो झारखंड की कृषि के लिए दोस्तों, ये दुबई, यहाँ से झारखंड से दुबई कोई भी प्रोडक्ट जाना ये बहुत बड़ी की। तो जुलाई 2026 में राज्य के रांची और हजारीबाग जिलों में उपजाए गए उच्च गुणवत्ता वाले आम्रपाली आमों को पहली बार व्यावसायिक तौर पर दुबई निर्यात किया गया, जिससे स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिल सका। जो यहाँ के जो मतलब वो लोग व्यापार कर सकते हैं बाहर में भी, अब दूसरे देशों में भी व्यापार कर सकते हैं। और यहाँ के किसान के लिए और झारखंड के लिए भी एक प्राउड मूवमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो लोग सेल कर पा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड कैबिनेट ने किस मछली को राज्य की नई राजकीय मछली स्टेट फिश घोषित करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया है। राज्य पशु या राजकीय अब फिश को उसकी प्रस्तावना को मंजूरी देने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। तो वो कौन सी मछली? स्टेट फिश, जैसे कि राजकीय जो फूल होते हैं, राजकीय पुष्प या फिर राजकीय पशु ऐसे हैं, तो ऐसे ही अब स्टेट फिश घोषित करने का मंजूरी दिया है जो वो। तो हम लोग इसका ऑप्शन ए में देखते हैं दोस्तों, कतला मछली। बी में आपका रोहू मछली, सी में आपका विदेशी मंगूर, और डी में आपका देसी मंगूर। तो वो है ऑप्शन डी, देसी मंगूर। इसको राष्ट्रीय फिश या स्टेट फिश के नाम से मतलब इसको प्रस्ताव मंजूरी दिया गया है। तो हम लोग इसकी डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। स्थानीय मत्स्य पालन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड कैबिनेट ने देसी मंगूर वैज्ञानिक नाम मंगूर को राज्य की नई राजकीय मछली घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह मछली पोषण से भरपूर और स्थानीय जल निकायों के अनुकूल होती है। ये वो बहुत टेस्टी मछली है, और फिर इसमें गुणवत्तापूर्ण मतलब बहुत प्रोटीन ये सब मिला जाता है। और स्थानीय जल निकाय मतलब जो स्थानीय लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, वो लोग भी मछली को पालन कर सकते हैं। ये जीव जंतु जितने जो आते हैं वो जैव विविधता के अंदर आते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये कैबिनेट जो झारखंड कैबिनेट है वो मंजूरी पास किए हैं, ये हैं स्टेट फिश को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। बिरसा हरित ग्राम योजना का प्राथमिक उद्देश्य झारखंड में क्या बढ़ावा देना है। तो इसका ऑप्शन ए में है दोस्तों, सौर ऊर्जा उत्पादन। बी में आपका वनीकरण और बागवानी, और सी में आपका जल संचयन संरचनाएं, और डी में आपका जैविक खेती शिक्षा। तो जो 3 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, वनीकरण और बागवानी। तो इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं दोस्तों।
बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व निजी भूमि पर फलदार पौधे लगाकर वनीकरण और बागवानी को बढ़ावा देना है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण और किसानों के लिए अस्थायी आजीविका के साधन उत्पन्न होंगे। तो जो बिरसा हरित ग्राम योजना है दोस्तों, उसके तहत जो सरकारी ज़मीनें हैं उसमें खेती या फिर कुछ भी उपजाने की बात कही गई है, जिससे लोगों को काफ़ी मदद भी हो जाएगी और फिर वो जो भूमि पड़ी हुई है कुछ उपजा के कुछ अपना रोजी रोजगार के लिए यूज़ कर सके और किसानों को भी काफ़ी हेल्प हो सके उससे। और जो किसान लोग हैं उससे अपना जीविका के साधन मतलब वो लोग अपनी उगा के बाज़ार में बेचना या फिर कुछ खाने के लिए कुछ खाने के लिए अपना सब्जी उगा लेना अपने जो बंजर ज़मीन है उससे, ताकि वो लोग उन लोग को फ़ायदा मिल सके। जो बिरसा हरित ग्राम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, उससे अगर स्पष्ट यही होता है कि जो किसान लोग वो उस भूमि पे कुछ भी उपजा सकते हैं और अपना जो जीवन जीने के लिए जो चाहिए होती है, जो चीज़ें पैसा होती है, सब्जी होती है, या उसको बाज़ार में बेच के वो लोग अपना इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत बेघर परिवारों को कितने कमरों का पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया है? तो मकान बनाने के लिए जो पैसे उसमें जो योजना है उसके तहत जो है कितने कमरों का मतलब कितने कमरों का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका ऑप्शन ए में है दोस्तों 2 कमरे, बी में आपका 3 कमरे और सी में आपका 4 कमरे और डी में आपका 1 कमरा। तो जो 4 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 3 कमरा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आइए हम लोग इसकी डिटेल्स देखते हैं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब, बेघर और जरूरतमंद परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त 3 कमरों का पक्का मकान 3 BHK, 3 रूम, 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, जो केंद्र की PM आवास योजना से 1 कमरा अधिक है। तो जो लोग दोस्तों गरीब हैं, बेघर है और ज़रूरतमंदों के लिए जो गरीब उनके लिए ये जो अबुआ आवास का जो योजना है दोस्तों वो लाया गया है, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन लोग घर बना सकते हैं और उनको ये सुविधा दी जा सके कि वो लोग छत पे रह सके और उनको भी सारी फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि वो लोग कभी कभी गांव में ऐसे घर की वो मिट्टी के घर में जैसे पानी उनी चू रहा ऐसे घरों में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है दोस्तों कि अबुआ आवास की योजना के उन लोग ज़रूरतमंदों को अच्छी घर मिल सके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार झारखंड में गरीबी कम करने के मामले में कौन सा जिला सबसे अग्रणी रहा है? जो गरीबी सूचकांक के अनुसार जो सबसे गरीब, तो आप लोग बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन। तो जो चतरा जिला है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो चतरा है वो अभी कम गरीब जिलों में अपना स्थान बना चुका है। जो गरीब लोग हैं दोस्तों उसमें बहुत सुधार किया गया है और गरीबी जो रेट है अभी बहुत कम हुआ है उसमें। और अभी राज्य का सबसे पहला जिला भी ऐसा बना है जिसमें चतरा में गरीब लोगों की जो संख्या है बहुत कम हो चुकी है। और ज़िले हैं उसमें ज़्यादा होती हैं, बट अभी चतरा ज़िले में है जो बहुत कम गरीबी रेखा से जो नीचे है वो लोग कम, बहुत जो रेट झारखंड का है वो थोड़ी कंडीशन अच्छी हो जाए ऐसे ही चतरा ज़िले के जैसी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों,
वर्ष 2025-26 के झारखंड बजट में किस वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई है। जो 25-26 का जो बजट पेश किया गया था दोस्तों, उसमें कौन सी वर्ग की जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई है बजट 2025-26 में। इसका ऑप्शन ए में है केवल अनुसूचित जनजाति एसटी, जो एसटी में आते हैं उनको, बी इसमें जनजाति होगा दोस्तों, बी में जनजाति, बी में होगा दोस्तों केवल जनजाति एससी, जो एससी में आते हैं वो बच्चे, और सी में आपका सभी वर्गों की छात्राएं और गरीब छात्राएं। जो सभी वर्ग है जैसे कि ओबीसी, जनरल या ईवीएस में जो सारे जो आते हैं, ओबीसी 1 ओबीसी 2 जो है उसमें, और गरीबी छात्र। और डी में आपका केवल अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी। तो जो 6 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, जो सभी वर्गों की छात्राएं और गरीब छात्राएं हैं। जो सभी वर्ग के जो गरीब छात्र हैं दोस्तों उनको मुफ्त शिक्षा, जैसे वो जनरल भी हो सकती है, और जो गरीब है उनको भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वो ओबीसी में आते हैं तो भी उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वो एससी एसटी में कुछ भी में आते हैं या ईबीएस में आते हैं, कुछ अपना पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए है, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड सरकार ने अपने बजट में शिक्षा के स्तर को सुधारने और ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य की सभी वर्गों की छात्राओं, गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर गरीब वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन प्रावधान किया है। जो सभी वर्ग के बच्चे जो है दोस्तों इनको सुविधा मिलेगी ये। और जो ड्रॉप आउट जो बच्चे छोड़ देते हैं बीच में किसी कारणवश, स्कूल फी या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, खाने की दिक्कत, वो सब चीज़ों को कम करने के लिए, और बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप आउट छोड़ देना, वैसे बच्चों के लिए है। तो यही सबको कम करने के लिए और बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई कर सके और हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, इसीलिए सरकार ये कदम उठाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के किस शहर में देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री स्थापित किया जा रहा है। तो झारखंड में ऐसा कौन सा जगह है दोस्तों जिसमें जो हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है वो स्थापित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए में दोस्तों बोकारो, बी में आपका धनबाद, और सी में आपका जमशेदपुर, और डी में आपका रांची। तो जो 7 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। हाइड्रोजन ईंधन उद्योग जो है जमशेदपुर में स्टार्ट किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे बनेगा ये। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। देश की हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी क्रांति में योगदान देते हुए झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाए और उद्योगों के लिए पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन इंजनों व ईंधनों का निर्माण किया जाएगा। तो जमशेदपुर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, उद्योग शहर कहा जा सकता है जमशेदपुर को, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो ये जो आप लोग की जो हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है दोस्तों वो जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण अनुकूल, मतलब वहाँ पे हर चीज़ की वो सुविधाएं हैं, इसीलिए वहीं पे जमशेदपुर में ही ये किया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई योजना को विशेष गति दी गई थी। कुछ दिनों के लिए जो ये बने थे दोस्तों मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, तो उनके जो कार्यकाल, मतलब वो जहाँ पे पानी की जो कमी है उसको दूर किया जाए, और जो बंजर भूमि है उन पे भी जाएगी, इसीलिए ये योजना लाई गई थी।
तो इसका ऑप्शन ए में है दोस्तों स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना, बी में है आपका भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना और सी में है आपका उत्तर कोयल परियोजना और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो 8 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना। तो पानी सप्लाई की जाती है और बहुत जगहों पे ऐसे जगहों पे पानी सप्लाई की जाती है जिसमें आदमी लोग को इंसान लोग को पानी की पीने की भी दिक्कत होती है। तो पाइपलाइन के जरिए उनके तक पानी पहुंचाया जाए और जो बंजर जीविकोपार्जन के लिए अपना व्यवसाय के लिए अपना। तो हम लोग इसकी व्याख्या देखते दोस्तों। चंपई सोरेन के कार्यकाल के दौरान खेतों तक पानी पहुंचाने और पारंपरिक नहरों के कारण होने वाले जल नुकसान को रोकने के लिए भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना पर विशेष जोर दिया गया और इसे तीव्र गति से कार्यान्वित किया गया ताकि किसानों को 12 मासी पानी मिल सके। पाइपलाइन बिछा के जो पानी सप्लाई करी जाती है उसको प्राथमिकता दी गई और ये योजना जो लाई गई थी दोस्तों काफ़ी फायदेमंद भी थी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। तो झारखंड के किस प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए विशेष क्लस्टर। जो झारखंड का कौन सा ऐसा प्रसिद्ध व्यंजन है जो खाने का जो चीज़ है दोस्तों उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए अप्रोच किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है ढुसका, बी में आपका पीठा और सी में है आपका छिलका रोटी और डी में आपका मड़ुआ की रोटी। तो आप लोग ढुसका तो खा ही चुके होंगे, झारखंड से होंगे तो। और पीठा जो बहुत कुछ फेस्टिवल में बनाई जाती है और छिलका रोटी चावल की जो बनती है वो भी बहुत फेमस है झारखंड में। और मड़ुआ की रोटी ये तो बहुत अच्छे से सबको पता ही होगा कि मड़ुआ की रोटी झारखंड में कितनी खाई जाती है। तो इसमें से कौन सी व्यंजन है दोस्तों जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। तो 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन जो ढुसका है दोस्तों, उसको झारखंड की जो फेमस डिश है ढुसका उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। तो इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं दोस्तों। झारखंड के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों में से एक ढुसका जो चावल और दाल के घोल से बनता है को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक खास पहचान दिलाने तथा इसे व्यावसायिक उत्पादन को बल देने के लिए क्लस्टर जा रहे हैं। जो ढुसका है दोस्तों वो झारखंड के बहुत प्रसिद्ध व्यंजन में से बहुत प्रसिद्ध है। ये ढुसका जो झारखंड में अदर स्टेट में भी जाने से अगर ढुसका की बात की जाए तो सभी को पता है कि झारखंड की जो फेमस डिश है वो ढुसका है। तो ढुसका को दोस्तों जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो इसकी जो व्यावसायिक भी है वो शुरू कर सके इसके लिए जो है विशेष अप्रोच किया जा रहा है ताकि ये। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और ये सीरीज की आज की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड के किस नृत्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का हाल ही में निधन हो गया, वो किस नृत्य से जुड़े थे। ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बताया गया था दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन ए में दोस्तों पाइका नृत्य, बी में आपका छौ नृत्य और सी में आपका कर्मा नृत्य और डी में आपका झूमर नृत्य। राइट आंसर दोस्तों वो है छौ नृत्य। तो हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रख्यात नर्तक और कोरियोग्राफर पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध झारखंड के विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य विशेषकर सरायकेला शैली से था। जो सरायकेला का फेमस जो नृत्य है दोस्तों वो है छौ नृत्य। तो छौ नृत्य के जो
नर्तक है और कोरियोग्राफर भी थे ये। प्रसाद दुबे दोस्तों, वो एक बड़ी हस्ती थे, गुरु भी रह चुके हैं। तो उन्होंने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करने में अद्वितीय योगदान दिया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और जो वो मंचों पे भी प्रस्तुत किए हैं ये, और उनको बहुत प्रसिद्धि मिल चुकी थी छौ नृत्य के माध्यम से। तो उनका फिलहाल में निधन हो चुका है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन में तो आप लोग को बता दिया गया था। आई होप कि आप लोग को याद आ रहा होगा कुछ। तो ये सीरीज की आज की लास्ट क्वेश्चन थी दोस्तों। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न का लाभ मिल सके। और इसीलिए करंट अफेयर्स का सीरीज में थोड़ा डिले हो जा रही है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेकर आऊँ जल्दी जल्दी ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।